नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा जीके में हरियाणा जो सीईटी में जो ग्रुप सी और डी का जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए जो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने सबसे पहले जो वन लाइनर जो आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन वो लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो इसके MCQ क्वेश्चन जो होंगे उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कौन से में है? उत्तर पश्चिम में। उसके बाद है, हरियाणा कर्क रेखा के करीब कितने मील दूर उत्तर में है? तो भारत के किस में है? उत्तर पश्चिम में है। अब कर्क रेखा के करीब कितने मील दूर उत्तर में है? तो ये है 300 मील। उसके बाद आ जाता है, हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये पंचकुला है। और इसी प्रकार का जो एक क्वेश्चन हाल ही में आपका जो TGT वाला जो एग्ज़ाम था जिसका रिजल्ट आ चुका है, इसमें भी आया हुआ था। और उसके बाद है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल, तो ये रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये है 700 से 900 फीट। उसके बाद है, जल और पंखों का निर्माण हुआ है, तो गिरिपाद मैदान के जो दक्षिणी भाग है इसमें। उसके बाद है, गग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी है? तो ये मानी गई है 300 मीटर से कम। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा किस ओर से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है तो किसी को भी नहीं। नेक्स्ट है, क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये सिरसा है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा है? ये यमुनानगर है, हिमाचल उत्तराखंड की सीमा से। उसके बाद है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये पंचकुला है। उसके बाद है, हरियाणा राज्य के कितने भूभाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है? इनका विस्तार है, तो यह है 1.67% भाग पर। उसके बाद है, हरियाणा की किन पहाड़ियों को ढोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? तो ये अरावली की पहाड़ियाँ है, जो मेवात वाला जो क्षेत्र है दक्षिण क्षेत्र, तो इसमें आती है अरावली की। और जो ये पंचकुला अम्बाला का क्षेत्र है या इस साइड में आती है शिवालिक की। उसके बाद आ जाता है, अरावली जो पहाड़ी है इनके दक्षिणी भाग को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली जो पहाड़ी है इनके दक्षिणी भाग को मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है, यमुना और गग्गर नदियों के बीच फैली ऊंची भूमि के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बांगारा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यह 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का जो उत्तरी भाग है इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है उपोष्ण आर्द्र जलवायु। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है, किस प्रकार की जलवायु है? तो ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु। उसके बाद है, राजस्थान की सीमा से लगे हुए दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है शुष्क। ऐसे आप याद रख सकते हैं, राजस्थान है तो रेत से संबंध है, तो वहाँ पर क्या होगा? सूखा, सूखा, शुष्क। उसके बाद है, हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये होती है उष्ण स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट है, हिसार के किस जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? हरियाणा के, तो ये हिसार है। उसके बाद है, हरियाणा में शीतकाल का औसत जो तापमान कितना है? तो ये 12 डिग्री। हरियाणा के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? तो ये वर्षा है 200 सेंटीमीटर की। उसके बाद है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जो उत्तर पूर्व का है। उसके बाद है, हरियाणा में सबसे अधिक गर्म महीना कौन सा है? तो ये जो मई और जून के जो महीने हैं इसे ही सबसे गर्म माना जाता है। उसके बाद है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये दक्षिण पश्चिमी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो ये अम्बाला में है। उसके बाद है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा की किस ऋतु में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण, तो ये मानी गई है
शीत। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश का प्रायः कौन सा भाग शुष्क है, तो ये दक्षिण पश्चिम का भाग। और हरियाणा का शुष्क क्षेत्र, तो शुष्क क्षेत्र जो है ये महेंद्र को माना गया है और यहीं पर जो सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में वह जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, तो ये सिरसा। उसके बाद है हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु प्रदूषण से प्रभावित है, तो यह 12 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसमें है दोमट मृदा मिट्टी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतली मृदाएं पाई जाती हैं, तो ये हल्के भूरे रंग की रेतली मृदाएं हैं, ये पाई जाती है दक्षिण पश्चिमी भाग में। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यमुनानगर में। उसके बाद है किस मृदा में चूने के अंशों की भूलता होती है, तो ये होती है हल्की मृदा में। नेक्स्ट है हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और क्षारता से ग्रसित है, तो ये मानी गई है 32%। उसके बाद है झिरका में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये है मोटी दोमट मृदा। नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिणी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये है रेतली। राज्य की अधिकतर मैदानी मृदा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये आती है खादर के अंतर्गत। उसके बाद है मृदा के संगठन के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो मिट्टी जो है उसे बांटा गया है 6 भागों में। उसके बाद है राज्य में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि पत्ती को बढ़ावा दिया गया है, तो यह है अत्यंत हल्की मृदा। नेक्स्ट है राज्य में किस मृदा का प्रसार बरसाती नदियों के किनारे में अधिक देखने को मिलता है, तो यह है भारी मृदा और बहुत भारी मृदा। तो भारी मृदा जो यहाँ पर इसका हो जाएगा। उसके बाद है कुरुक्षेत्र सोनीपत करनाल राज्य में सामान्यतः कौन सी मृदा मिलती है, तो ये कुरुक्षेत्र सोनीपत और करनाल जो राज्य है तो इसमें है भारी मृदा। उसके बाद है राज्य में रेह और कल्लर, ये किस मिट्टी को कहा जाता है, तो लवणों और क्षारों के द्वारा प्रभावित मृदा को। उसके बाद जो क्वेश्चन है हथनीकुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये हुआ है यमुना नदी पर। नेक्स्ट है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्माण करती है, तो ये है यमुना। उसके बाद है यमुना नदी हरियाणा से निकलकर उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये करती है अलीगढ़ में। नेक्स्ट है घग्गर नदी पंजाब में बहती हुई हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये सिरसा में है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी झील है जो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो ये भड़कल झील है। नेक्स्ट है भड़कल झील, ये कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है। दोनों ही क्वेश्चन जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद कौन सी नदी है जो नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है, तो ये है साहिबी। उसके बाद हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है, तो ये सुल्तानपुर झील है। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है मार्कंडा नदी को पौराणिक कथाओं में किस नाम से जाना जाता है, तो ये है अरुणा के नाम से। उसके बाद है मोनी हिल्स मोनी जो हिल्स है किस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये है टांगरी का। नेक्स्ट है हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली और गैर बारामसी नदी कौन सी है, तो ये इंदौरी है। उसके बाद किस नदी को ऋग्वेद में द्रिशतवती के नाम से जाना जाता है, तो ये चौटांग नदी है। चौटांग भी देखने को मिल सकती है, ये चेतांग नदी। उसके बाद आ जाता है ब्लू बर्ड झील, ये कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। और कर्ण झील करनाल में है। कर्ण करनाल ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है उपोषण चीड़ वन, ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में किस वनस्पति की अधिकता है जिसका उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है, तो ये है सरकंडा। नेक्स्ट है हरियाणा में जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक जो वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई थी, तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की योजना तो ये शुरू हुई थी वर्ष 1989 में। उसके बाद है हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है, तो यह है 3.62%। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है, तो सबसे कम जो वन जंगल है ये पलवल में है। और सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है,
तो ये पंचकुला है। और राज्य के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट आ जाता है अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क, ये किस जिले में है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है राज्य में सामुदायिक वन की योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1982 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राज्य में हरियाणा वन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट है यहाँ पर नीम वाटिका, तो ये किस जिले में है, तो नीम वाटिका का जो संबंध है ये रोहतक से है। नेक्स्ट है राज्य में जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो ये 4682.32 हेक्टेयर में। उसके बाद है सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में है, तो ये गुरुग्राम में है। और राजा नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य, तो कहाँ पर है ये नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य, तो ये रेवाड़ी में है। उसके बाद आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो ये अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है वीरबाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये जींद में है। और हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है, ये हिसार में है। नेक्स्ट है क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना ये हुई थी 1996 में, कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। उसके बाद है राज्य का कौन सा चिड़ियाघर राष्ट्रीय राजमार्ग एक NH1 के निकट स्थित है, ये पीपली चिड़ियाघर है। उसके बाद आ जाता है राज्य में कितने चिड़ियाघर हैं, तो ये है 3। उसके बाद है काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये कुरुक्षेत्र पीपली में है। और नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जो क्षेत्र है घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2009 में। उसके बाद है छिलछला वन्यजीव अभयारण्य, ये कौन से जिले में है, तो कुरुक्षेत्र में है। और 1985 में किस चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी रोहतक चिड़ियाघर की। नेक्स्ट है छोटा चिड़ियाघर में भालू पार्क की स्थापना, ये हुई थी वर्ष 1983 में। और हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है, तो ये है उत्तर पूर्वी भाग। उसके बाद है नरवाना शाखा लिंक जो है इसकी जल क्षमता कितनी है, तो ये है 2700 क्यूसेक की। उसके बाद है पश्चिम एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है, तो ये निकलती है ताजेवाला से। उसके बाद है हरियाणा में सिंचाई विभाग जो है इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो सिंचाई विभाग का मुख्यालय ये पंचकुला में है। उसके बाद है हथनीकुंड बैराज परियोजना, ये किस जिले से संबंधित रखती है, तो ये है यमुनानगर से। उसके बाद राज्य के कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग नहरों के द्वारा सिंचा जाता है, और ये है 48%। नेक्स्ट है पश्चिमी यमुना नहर की कुल जो लंबाई कितनी है, तो यह 3226 किलोमीटर। नेक्स्ट है हथनीकुंड बैराज परियोजना को किस वर्ष कार्यान्वित किया गया था, तो ये किया गया था 2002 में। उसके बाद है अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है, ये फरीदाबाद में है। और कौशल्या बांध कहाँ पर है, तो ये पिंजौर पंचकुला में है। उसके बाद है जोई नहर सिंचाई परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, जोई नहर सिंचाई परियोजना का प्रारंभ, तो ये किया गया था वर्ष 1969 में। उसके बाद आ जाता है जो पथराला बांध है ये किस नदी पर है, तो यह है सोम नदी पर, सोम आ जाए या सोम आ जाए। उसके बाद है ओटू बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1896 में। नेक्स्ट है किस बांध पर चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है, तो ये ओटू बांध है। उसके बाद राज्य के जो उत्तर पूर्वी भाग है इसमें सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी भाग में सिंचाई का साधन, तो ये है वर्षा जल। और तो ये तो हमारे यहाँ पर जो है एक उत्तर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अब हम यहाँ पर जो हमारे MCQ जो क्वेश्चन वहाँ आ जाते हैं, जिसमें भौगोलिक परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन है जो हमारे ये रहेंगे। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है, अनकाई दलदल, तरंगित बालू मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश या बालू का टिब्बे युक्त मैदान। तो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग और कौन सा है, तो जो ऑप्शन ए में है अनकाई दलदल। उसके बाद है हरियाणा पूर्व दिशा में घिरा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या पंजाब से। और क्वेश्चन पहले भी जाए एग्जाम में आ चुके हैं। तो हरियाणा पूर्व दिशा में ये घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश से।
उसके बाद है भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया हुआ है? 1.4, 2.3, 4 या 3.2। तो भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का, और ये है 1.4% भाग। उसके बाद है भटियाना पर प्राचीन काल में किसकी बहुलता थी? ये भी क्वेश्चन पहले पीजीटी का एग्जाम था, उसमें आ चुका है। तो भटियाना पर प्राचीन काल में किसकी बहुलता थी? जाट राजपूत दोनों की, इनमें से किसी की भी नहीं। तो इसमें थी ये दोनों की, जाट और राजपूतों की। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, राज्य के जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा या अंबाला में? तो बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है, और इनमें जो क्षेत्र है ये अंबाले का है, क्योंकि ये रेतले क्षेत्र है और ये पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद है राज्य के कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार 4.5, 5.24, 3.09 या 7.57%। तो कितने भूभाग पर है अरावली की पहाड़ियाँ? और ये जो फैली हुई है 3.09% भाग पर। उसके बाद है गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो गिरिपाद मैदान को ताल, कादर, घर या बांगर? तो गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में, और इसे कहा जाएगा घर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी यह एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम में, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम या हिसार में? तो अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, तो ये गुरुग्राम है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश से? तो हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है? और ये जुड़ा हुआ है राजस्थान से। उसके बाद आ जाता है जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं, इनका उच्चतम बिंदु कौन सा है? कुरोह, डोसा, ग्रोह या अग्रेसर? तो मोरनी पहाड़ियों की जो उच्चतम बिंदु जो इनमें है, तो जो ऑप्शन ए में है कुरोह चोटी है, ये 1514 मीटर ये मानी गई है। उसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नहीं करता है, तो यहाँ पर नहीं है। करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत या जींद? तो कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा नहीं लगाएगा? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है सोनीपत, जींद, तो यही अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एक साइड में है, ये एक साइड में है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली पहाड़ी है और इसके दक्षिणी भाग को मार्शल पहाड़ी, बांगर की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ या यमुना की पहाड़ियाँ? तो अरावली पहाड़ी का जो दक्षिणी भाग है इसको कहा जाता है मेवात की पहाड़ियाँ। उसके बाद है कि किस भूगर्भीय काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो कौन से भूगर्भीय काल में? मेसोजाइक, फेलोजाइक, ओजाइक या केनोजाइक काल में? तो कौन सा भूगर्भीय काल है जिसमें हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? और यह है ऑप्शन डी वाला, केनोजाइक काल में। उसके बाद है यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है? हरियाणा 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर में है। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण में आती है, तो यहाँ पर कौन सा है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन केवल एक को ही सही माना गया, क्योंकि ये शिवालिक जो है ये दक्षिण में नहीं आती हैं, उत्तर में आती हैं। उसके बाद है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से मिलती है? तो किस जिले की सीमा दो राज्यों से? यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या चरखी दादरी? और इनमें जो माने गए हैं जो ऑप्शन ए वाला है, तो ये यमुनानगर है। उसके बाद है नारनौल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब की? और इनमें जो लगती है तो ये राजस्थान है। उसके बाद है हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5, 6, 4 या 3 से? तो हरियाणा राज्य की सीमा, और यहाँ पर देखें तो इनमें जो ऑप्शन है ए वाला, तो ये है 5। और सेम का सेम क्वेश्चन हाल ही में ये टीजीटी वाले एग्जाम में इसमें ये आया हुआ था। उसके बाद है हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, 4, 5, 6, 3।
तो कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है। तो हरियाणा के कौन सा जिला जिसको राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है, महेंद्रगढ़, झज्जर, फरीदाबाद या सोनीपत। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, तो ये महेंद्रगढ़ है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर है क्षेत्रफल के अनुसार रोहतक, सिरसा, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है सिरसा, यही बड़ा है। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। महेंद्रगढ़, हिसार, यमुनानगर या रोहतक। तो हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जो यहाँ पर इनमें लगा हुआ है, और ये है यमुनानगर। उसके बाद है हरियाणा का मात्र एक हिल स्टेशन कौन सा है। फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो एकमात्र हिल स्टेशन है और ये पंचकुला है। उसके बाद है भटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है। भटियाना क्षेत्र में फतेहाबाद, सिरसा, नूंह या फतेहाबाद। तो ये भटियाना भौगोलिक क्षेत्र में, और इसका जो संबंध है ये फतेहाबाद से है। तो ऑप्शन जो है इसमें ए। नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो दक्षिण में कौन सा है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम पूछा गया है यहाँ पर, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी है, तो कौन सा है, ये राजस्थान है। उसके बाद है जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है। तो जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में फैले हुए नहीं है। गुरुग्राम, पंचकुला, नूंह या फतेहाबाद में। तो कहाँ पर नहीं है, और जो ऑप्शन देखे बी, तो ये पंचकुला है। उसके बाद आ जाता है राज्य के जो उत्तर पश्चिम है, इसमें मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो राज्य का उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को बालूमे, ताल, नाली बेट या अनकाई। और इसको जो कहा गया है, तो जो ऑप्शन सी में है, तो क्या कहा गया है इसको, नैली तथा बेट। राज्य के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में नैली तथा बेट कहा जाता है। उसके बाद इनमें से सही सुमेलित है। तो सही कौन सा है, गग्गर, हाकरा, सदानीरा नदी, मेवात पहाड़ी, अरावली की पहाड़ियाँ, डोसी, मौनी पहाड़ियाँ, कारो चोटी, शिवालिक पहाड़ियाँ। तो इनमें एक सही है, और सही कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है, मेवात की पहाड़ियाँ को अरावली पहाड़ियाँ कहा जाता है, या इसके क्षेत्र में है ये। उसके बाद है इनमें से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है। निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, बांगर भूभाग, चंबल की घाटियाँ, यमुनानगर मैदान। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है, चंबल घाटी। तो यही नहीं है, बांगर, शिवालिक, यमुनानगर, तो इनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है मौनी पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से जिले में है। महेंद्रगढ़, पंचकुला, अम्बाला या करनाल में। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन सा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भूभाग को सबसे ऊंचा भाग नालोर नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलजातपुर ग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है। तो कौन सा भूभाग है सबसे ऊंचा, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, अरावली का पथरीला प्रदेश। उसके बाद इनमें से एक सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, वो कौन सा है। बालू के टिब्बे के मैदान उपजाऊ होते हैं। बालू के टिब्बे का मैदान बालू में मैदान कहलाता है। टीले में स्थायी झील का निर्माण होता है। ठोठिया बावड़ी इसको कहा जाता है, या बालू में मैदान में टीले मिलते हैं। तो यहाँ पर एक इनमें सही नहीं है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, बालू के टिब्बे के मैदान उपजाऊ होते हैं। तो रेत तो उपजाऊ नहीं होती है। तो इनके अलावा जो और ऑप्शन है, बालू के टिब्बे का मैदान बालू में मैदान कहलाता है। टीले में स्थायी झील का निर्माण होता है, जिसे ठूठ या बावड़ी का देते हैं, और बालू में मैदान में टीले मिलते हैं। उसके बाद है हरियाणा राज्य के करीब 300 मीटर दूर उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा, ग्रीनविच, करक या सरल रेखा। तो हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में है, और कौन सी है, तो ये करक रेखा है, ऑप्शन डी वाली। उसके बाद है इनमें से किस नदी को छोड़कर अन्य सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है।
तो कौन सी नदी है जिसको छोड़कर सभी का अवतरण शिवालिक से हुआ है? घग्गर, मारकंडा, यमुना या टांगरी का? तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है यमुना, तो यही यहाँ पर नहीं निकली है। और देखें तो ये घग्गर, मारकंडा, टांगरी, तो ये सभी निकली है। उसके बाद है अरावली का। अरावली की श्रेणी हरियाणा के किस भाग में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में? तो अरावली की श्रेणियाँ, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, तो ये है दक्षिणी भाग में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से एक असत्य है। अब असत्य कौन सा है? राज्य का जो उत्तर पूर्व है इसमें शिवालिक श्रेणियाँ है, और राज्य का उत्तरी भूभाग उत्तर पूर्व की ओर ढालदार है, राज्य के मध्य में विशाल मैदान है, यह राज्य के दक्षिण में अरावली का विस्तार है। तो यहाँ पर एक सही नहीं है, असत्य है। अब असत्य जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है कि राज्य का उत्तर भूभाग उत्तर पूर्व की ओर ढालदार है, तो यही क्या है यहाँ पर सही नहीं है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में शिवालिक श्रेणियाँ हैं, मध्य में विशाल मैदान माना गया है, और दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद है हरियाणा में बाढ़ के मैदान किस भाग में मिलते हैं? बाढ़ के मैदान उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण या ए और बी दोनों में? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, उत्तर पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, तो इसमें है बाढ़ के मैदान। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा ये वाला 2412 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग में है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला क्षेत्र से जान सकते हैं आप, तो इसका जो संबंध है यहाँ पर जो ऑप्शन ए से है, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है जालोर मैदान में बहने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी नहीं है? तो जालोर मैदान में बहने वाली एक प्रमुख नदी घग्गर, सरस्वती, चौटांग या मारकंडा? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, तो जालोर मैदान में बहने वाली एक प्रमुख नदी नहीं है, तो ये घग्गर है। उसके बाद है भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? और इसमें शामिल नहीं है हरियाणा, भटियाणा, पानीपत या कुरुक्षेत्र। तो भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, और इनमें से एक नहीं है, और वो कौन से वाली है? जो ऑप्शन सी में है, पानीपत। उसके बाद है निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण है? यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़े भाग का बनना, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ, दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ, या फिर ये सभी? तो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है, और यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, अर्थात ये सभी सभी यहाँ पर सही है। यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ और दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ। उसके बाद है हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार, और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार इनमें से कितना है? और यहाँ पर देखें तो इनमें कौन सा है? जो ऑप्शन जो ए में है, 74-28 पूर्वी देशांतर से 77-36 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए जो है इसको माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली या राजस्थान? तो उत्तर में है यहाँ पर, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये हिमाचल है। उसके बाद है मौनी, और जो ये श्रेणियाँ जो है किन के द्वारा अलग होती है? ये शायद कुछ हो रहा है यहाँ पर, यमुना, सरस्वती, घग्गर या मारकंडा? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये है घग्गर। उसके बाद है इनमें से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल या राजस्थान? तो कौन सा प्रदेश जो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में है, और कौन सा है? तो जो ऑप्शन सी में है, तो ये उत्तर पश्चिम में पंजाब है। उसके बाद इंदौरी पहाड़ी स्थित है, मेवात, रेवाड़ी, पलवल या महेंद्रगढ़ जिले में? तो इंदौरी पहाड़ी, और इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर है? और ये है मेवात जिले में। उसके बाद है शिवालिक पहाड़ी,
ये स्थित है। साहिबी, अम्बाला, अरुणा, ये घग्गर नदी। तो शिवालिक पहाड़ी ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो जो है यहाँ पर ये नदियाँ हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। जल स्तरीय मानचित्र, भारत रत्न, पुलिस स्टेशन या पद्मश्री पुरस्कार। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, तो यह जल स्तर मानचित्रण। उसके बाद इनमें से एक सही सुमेलित है। सही कौन सा है? और जो आया है ऑप्शन सी में, अर्थात दिल्ली, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य जो जिले से लगे हुए हैं, दिल्ली, झज्जर, उत्तराखंड यमुनानगर, चंडीगढ़ पंचकुला, हिमाचल अम्बाला। उसके बाद है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हरियाणा के भूभाग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? और ये जो इनमें बांटा गया है 8 भागों में। उसके बाद है इनमें से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? शिवालिक का, रेतीला, मैदानी या अरावली के पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। तो प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन सी में है मैदानी भाग। उसके बाद है हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती हैं? सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी या बी और सी दोनों। तो वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है? और इनमें कौन सा है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी में है, बी और सी। उसके बाद है शिवालिक पर्वतमालाएं निम्नलिखित जिले में नहीं पाई जाती हैं? अम्बाला, पंचकुला, सिरसा या यमुनानगर में। तो शिवालिक पर्वतमालाएं और जो नहीं पाई जाती हैं जो है ऑप्शन सी, सिरसा। उसके बाद है हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है? सोनीपत, रोहतक, सिरसा या फिर जींद। तो हरियाणा का अकेला जिला है जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है? ये रोहतक है। उसके बाद है हरियाणा इनमें से किसके बीच स्थित है? 27, 37 से 30, 55, उत्तरी 37, 37 से 30, 35, 47, 40, 47 से 30, 35 उत्तरी अक्षांश या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो किसके बीच स्थित है? तो जो आया है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि जो हरियाणा जो है 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इस कारण से जो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसका माना गया है। तो यही जो हमारी आज की क्लास पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।